आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल सेव नमकीन के लड्डू। आप इस तरह से सेव नमकीन के लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बिखरेंगे नहीं, बिल्कुल गोल गोल बने रहेंगे। ना ही ये ज़्यादा कड़क होंगे, ना ही ये भिसकेंगे और ना ही इनमें नमी आएगी। साथ में हम बनाएंगे कि इसमें कितना हमें गुड़ लेना है, कितना हमें बेसन लगेगा और कितना हमें समय लगेगा। और इसको एक नहीं, दो नहीं, हम इसकी चाशनी 3 तरह से बताएंगे कि हमारी चाशनी पकी कि नहीं पकी और इसमें नमी ना आए। इस तरह से हम इसके लड्डू बनाने का तरीका भी बताएंगे कि जिससे आपके गोल गोल लड्डू बिल्कुल कड़क नहीं होंगे, ना ही मुलायम होंगे। इसके लिए हम लेंगे बेसन। ये मेरा छना हुआ बेसन है। छानने से बेसन में दाने वगैरह होते हैं वह निकल जाते हैं। हमेशा किसी भी रेसिपी को बनाएं, हमेशा छान कर ही बेसन का प्रयोग करें। और साथ में इसमें डाल देंगे पानी। इसमें हमें ना नमक डालना है, ना ही मोहन देना है, ना ही इसमें सोडा डालना है। सिर्फ सादा पानी से इसको हम गूँथ लेंगे। गूँथना भी हमें कितना कड़क है, जितना हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, उससे थोड़ा सा और मुलायम। इससे हमारे नमकीन ना ही ज़्यादा कड़क बनेंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। अगर ज़्यादा कड़क आटा गूँथ कर हम नमकीन बनाएंगे तो वह कड़क बनेंगे और सॉफ्ट से भी घिस-घिसे बनेंगे। अब एक कढ़ाई गरम की है, उसमें डाल दिया है तेल और छोटा सा टुकड़ा हम बेसन का डाल कर देखेंगे। अगर बेसन का टुकड़ा ऊपर आ गया तो इससे मतलब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई। टिक्की में हम लगाएंगे पानी, ये जिससे कि बेसन हमारा अच्छे से निकल आएगा, सेव अच्छे से छट जाएंगे। हमने देखिए कितना सॉफ्ट आटा गूँथा है, जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमने गूँथ कर तैयार किया है। इसको हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और हथेली की सहायता से इसको घिसकर हम नमकीन छाटेंगे। जब भी हम नमकीन छाटें तो पहले कढ़ाई तेज आंच पर कर लें। जब छाटना शुरू करें तो बिल्कुल मीडियम आंच पर कर दें, जिससे कि नीचे के सेव हमारे खैरे नहीं होंगे, क्योंकि छाटते समय थोड़ा समय लग जाता है तो नीचे के सेव डार्क हो जाते हैं। जब हमारे सेव छट जाए फ्लेम को तेज कर देंगे और झरिया की सहायता से सेव को हम पलटते जाएंगे। इससे सेव चारों तरफ से अच्छे से सेक जाएंगे। इसको सेकने में हमें 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। पलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे। इसको सेकने में हमें 6 से 7 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ये मोटे सेव हैं। लड्डुओं में मोटे ही सेव का टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप पतले सेव से बना कर लड्डू बनाएंगे तो उतने अच्छे टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए जब भी लड्डू बनाएं तो मोटे ही सेव के बनाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से हम सारे सेवों को निकाल लेंगे और तेल निकालने वाली छन्नी पे हम इसको रख देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी हमें बताएं। इस तरह से हम सारे सेवों को निकाल लेंगे। जब भी हम दूसरा घना छाटें तो टिक्की को साफ़ कर लें और उसमें पानी लगा लें, जिससे कि आसानी से हमारा दूसरे घने का भी नमकीन छट जाएगा। इसी तरह हम इसमें दूसरा लोवा रखकर नमकीन छाट लेंगे। इस तरह से हमारा नमकीन बनकर तैयार हो गया है। इसमें ना मैंने मोहन दिया है, ना ही मसाले डाले हैं, फिर भी ये देखिए कितना क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार हुआ। अब सारी नमकीन के हम छोटे छोटे टुकड़े करें और जो गांठें इसमें दिखेंगी ना उसको हम अलग कर देंगे। 1-2 गांठें रह जाती हैं, चाहे आप मशीन से बनाएं चाहे टिक्की से बनाएं, 1-2 गांठें बनकर रह ही जाती हैं इसमें। तरह से सारे नमकीन के हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लें। टुकड़े करने से लड्डू आसानी से बंध जाते हैं। अगर बड़े टुकड़े रहेंगे तो लड्डू बांधने में समस्या होती है। अब गुड़ कितना लेना है हमें पाक के लिए, तो आधा किलो बेसन में हमें 800 ग्राम गुड़ लग जाता है। उस हिसाब से आप नाप कर गुड़ ले सकते हैं। मैंने 750 ग्राम बेसन लिया था, उस हिसाब से मेरा गुड़ लिया है। ये मेरा 3 किलो गुड़ है। मैं इसमें से नमकीन के हिसाब से गुड़ निकाल लूँगी। गुड़ के हम छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। अब हम जितने छोटे गुड़ के टुकड़े करेंगे उतना ही जल्दी गुड़ पिघल जाएगा और जितना कम पानी डालेंगे उतनी जल्दी ही पानी सूख जाएगा। तो इस हिसाब से हमें कम पानी डालना है। छोटे छोटे टुकड़े कर कर ही गुड़ की चाशनी बनानी है, जिससे कि आसानी से और जल्दी से हमारी गुड़ का पाक बनकर तैयार हो जाएगा। गुड़ का पाक हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा बना कि नहीं?
इसके लिए हम गुड़ को पिघला लेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। जब देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज होने लगा है और ये अच्छे उफान पर है, तो हम समझ लेंगे कि हमारे गुड़ का पाक बनकर तैयार हो गया। देखिए इस तरह से ये बिल्कुल वो खौल रहा है ना, और इसका कलर चेंज हो गया, तो हमारा पाक बनकर तैयार हो गया। एक और दूसरा कटोरी में पानी डालेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे। अगर गुड़ पानी में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा गुड़ की चाशनी बन गई। तीसरा उसी गुड़ की हम गोली बना कर देखेंगे, अगर गोली अच्छे से बन रही है तो हमारा पाक तैयार है। चौथा, एक प्लेट में हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे। अगर गुड़ हमारा चारों तरफ नहीं फैल रहा है, इसका मतलब हमारा गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई है ना। चारों प्रकार के आसान तरीके जानने के। अगर गुड़ की गोली ज़्यादा कड़क हो रही है तो इसका मतलब पाक कड़क हो गया, तो लड्डू कड़क बनेंगे। अगर बिल्कुल ही ज़्यादा कड़क हमारे प्लेट में चिपक गया है तो इसका मतलब हमारे लड्डू बहुत कड़क बनेंगे। इसलिए इसको 2 से 3 बार बीच बीच में चेक करते रहें कि हमारा पाक बना कि नहीं बना। इस तरह से हमारा पाक बनकर तैयार हो जाता है। और जिस सेव हमने परात में छोटे छोटे पीस करके रखे थे, उसी में इस पाक को मिला देंगे। अगर आप पाक बड़े बर्तन में बना रहे हैं तो इसमें सेव मिला लें, लेकिन हमारी कढ़ाई छोटी थी इसलिए हमने परात में पाक को मिला दिया है। अब इसकी बॉल कैसे बनाएं कि हाथों में भी नहीं चिपके और क्रंची भी रहे, तो इसके लिए हाथों में मैंने घी को लगाया है और इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना ली है। घी लगाने से पाक हमारे हाथों में नहीं चिपकता है। हाथों में कभी भी पानी न लगाए, पानी लगाने से लड्डुओं में नमी आती है और इतने क्रंची हमारे लड्डू बनकर तैयार नहीं होते। अगर हम किसी भी तरह के लड्डू बना, सभी लड्डुओं का पाक एक ही तरह से बनता है।